नमस्कार। उत्तर प्रदेश में किसानों के किस्मत के दरवाजे आज कर्ज माफी के तौर पर सरकार की ओर से खुलने वाले हैं। कर्जदार किसानों को मिलेगा सबसे बड़ा तोहफा। योगी सरकार की ओर से किसानों के कर्जदारों के होने के वजह से खुशखबरी का पिटारा आज राज्य सरकार योगी सरकार की ओर से खोला जा रहा है। किस्मत के दरवाजे यानी कर्जदार किसानों को बड़ी राहत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसान ऋण मोचन योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थी किसानों को दिए जाएंगे कर्ज माफी में 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। यानी अब उत्तर प्रदेश के जो भी छोटे और लघु सीमांत किसान हैं उन सभी किसानों को राज्य सरकार की ओर से 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश में सबसे बड़ा आज तक का कर्ज माफी दी जाएगी। यानी आपको बता दें लगभग 92,000 करोड़ का कर्ज माफी उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार की ओर से दिया जाएगा और 1 जनवरी से शुरू करने जा रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश की किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान। राज्य सरकार प्रत्येक किसान को जिलेवार लिस्ट सूची तैयार कर प्रत्येक किसान को कर्ज माफी का लाभ देने जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बिजली बिल माफ करने का भी बड़ा फैसला किया है। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं योगी सरकार की ओर से बिजली माफी में किसानों को किस प्रकार बड़े बड़े तोहफे दिए गए हैं। इससे किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कर्जदार किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है इस वक्त की योगी सरकार की ओर से कर्ज माफी दी जा रही है। किसानों को सौगातें मिलना शुरू कर दी है। तो किस्मत के दरवाजे राज्य सरकार की ओर से किसानों के खोल दिए गए हैं। एक बड़ा पिटारा खोला गया है जिसमें राज्य सरकार 2 करोड़ 7 लाख किसानों को कर्ज माफी के अलावा बिजली माफी का भी बड़ा लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ गन्ना मूल्य की जितनी भी रेट थी कमजोर थी उस रेट को भी बढ़ाकर सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। इस रिपोर्ट को आप देखिए किस प्रकार सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान मोर्चा के अपने पदाधिकारियों को जिन्होंने किसान सम्मेलन के माध्यम से सरकार की नीतियों का समर्थन करते हुए उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर किसान भाइयों के सामने समस्या क्या थी। शासन की योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंचता था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीएपी और यूरिया में अभी सब्सिडी की दर बढ़ाई है। 1200 रुपए डीएपी के प्रति बोरे में सब्सिडी दी है। जो यूरिया और डीएपी महंगी हो रही थी उसका लाभ उन्हें दिया। बीज में सब्सिडी का लाभ उन्हें दिया। प्रदेश के अंदर बीज और खाद की कमी किसानों के लिए नहीं होने दी। और यह वही उत्तर प्रदेश है। पहले किसान भाई को लाइट मिलती नहीं थी, बिजली के लिए रात्रि को जाता था तो सुरक्षा नहीं मिलती थी और अगर मोटर खेत में छोड़ के कभी चलाया तो अगले दिन मोटर भी गायब हो जाती थी। कभी रात्रि के अंधेरे में निकलता था तो जान गंवानी पड़ती थी। भाइयों बहनों आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी, लेकिन इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। किसान भाई के खेत में मोटर है तो मोटर सुरक्षित है, कोई चोरी करके नहीं ले जा सकता। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, वहां भैंसा गाड़ी चलती है, कुछ क्षेत्रों में बैलगाड़ी भी चलती थी। और मुझे उस समय एक बार एक सांसद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि हम एक डेयरी चलाते हैं लेकिन यहां पर अब गाय भैंस नहीं है, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी लगाना चाहते हैं। मैंने कहा पश्चिम में क्यों नहीं? उन्होंने कहा पश्चिम में डेयरी इसलिए नहीं, जब गाय और भैंस ही नहीं तो दूध आएगा कहां से? मैंने कहा वहां की गाय भैंस कहां चली गई? उन्होंने कहा देखिए वे सब चोरी हो जाती है। कोई भी आता है तस्कर रात्रि में किसी के घर से किसी के डेयरी से गाय भैंस जबरदस्ती चोरी करके लेके चला जाता है, कोई पूछता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है।
मैंने कहा क्या इतनी अराजकता? उसने कहा अराजकता की स्थिति यह है कि भैंसा गाड़ी अगर चल रही है और थोड़ी देर के लिए अगर भैंसावान कहीं चला गया तो 5 मिनट के अंदर ही उसके भैंसे गायब हो जाते थे, पीछे का केवल खोका बच जाता था, भैंसा गायब, बैल गायब। इस प्रकार की स्थिति। भाइयों बहनों, आज इलीगल स्लॉटर हाउसेस प्रदेश के अंदर बंद हो चुके हैं। अब प्रदेश के अंदर कोई भी किसी किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकता। निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और सरकार ने व्यवस्था दी है निराश्रित गौ आश्रय स्थल के साथ साथ एक सरकार चलाएगी निराश्रित गौ आश्रय स्थल। दूसरा, अगर कोई किसान भाई अपने घर में 4 गोवंश तक रखना चाहता है, हर गोवंश का हर महीने 900 रुपए सरकार उस किसान को उपलब्ध कराएगी।